पूरे 5 साल भीम आर्मी के लोगों ने ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना कोई जगह देखी, ना मोटरसाइकिल, साइकिल, जो भी इनको साधन मिला, उस साधन के जरिए पिछले 5 साल से भीम आर्मी यहां इस बहुजन आंदोलन को सींच रही है। जब किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो वो पुलिस से भी पहले भीम आर्मी को याद करता है। 5 साल बारिश, धूप, सर्दी, मोटरसाइकिल, साइकिल से पैदल काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने तय किया कि वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उनकी इस मांग पे पार्टी की कोर कमेटी के लोगों ने निर्णय लिया कि उनको चुनाव में अगर वो जाना चाहते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो चाहता था कि हमारे नौजवान लीडर चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि इस आंदोलन में हमने त्याग बलिदान भी सीखा है, तो हमारे नौजवान नेताओं ने तय किया कि इस बार हमें पार्टी के विधायक यहां से जिता के भेजने। और जिस तरह से प्रदेश में भाजपा की सरकार और कभी कांग्रेस की सरकार मिलकर प्रदेश को कमजोर करने का काम कर रही है, तो इस बार हम लोग आजाद समाज पार्टी के विधायकों को अगर जिता के भेजते हैं तो वो विधायक जाके अन्य नेताओं की तरह एसी के कमरे में नहीं बैठेगा। वो 5 साल विधायक बनने के बाद गांव गांव जाके बहुजन समाज के लोगों की तरक्की के रास्ते खोलने का काम करेगा। जब ये तय हो गया तो मैंने निर्णय लिया कि भाई आप रैली रख लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा। तो हम लोग यहां आजाद समाज पार्टी के जब विधायक जीत के जाएंगे और सरकार में शामिल होंगे तो वो करेंगे क्या, इसका निर्णय हमने लिया। और यहाँ के नेताओं से बात करने के बाद, हमारे लीडर से बात करने के बाद, अब ये चुनाव चिन्ह जो चुनाव आयोग ने 5 स्टेट में हमें दिया है, केतली, अब आपकी केतली में क्या है ये दिखाने का काम जो है मैं करने वाला हूं। आपने पुराने समय में एक सिनेमा देखते होंगे आप लोग, एक अलादीन का चिराग में बचपन से देखता ऐसा होता था, उसको ऐसे खींचते निकलता, उसमें से चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति निकलता। और जैसे वो पूछता है कि बताओ क्या हुक्म है, तो मैं भी बहुजन समाज से पूछने के लिए आया हूं कि कब तक गुलामी, परेशानी, गरीबी की जिंदगी आप लोग जीना चाहते हैं। 6 काम जो इस रैली के माध्यम से बता रहा हूं, जो मीडिया के माध्यम से छपेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जाएंगे कि हम सिर्फ हल्ला नहीं मचा रहे, हम विजन लेके आए हैं कि हम आजाद समाज पार्टी का अवसर मिलने के बाद करेंगे क्या। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी और गांव गांव जाके लोगों को समझानी पड़ेगी। मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा और आप उस बात को समझना। उस बात से पहले मैं बता दूं कि वर्तमान की जो सरकार है, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के नौजवान जो छात्रवृत्ति आती जिसके बदौलत वो आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, सरकार ने बंद करवा दी। 2012 में प्रमोशन में रिजर्वेशन इन्होंने खत्म कर दिया। हमने पूरे देश में मांग की है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि सरकार लागू करेगी। फिर यहाँ रिपोर्ट आयोग बना, कमेटियां बनी, वो कमेटियों की रिपोर्ट धूल भाग रही है। कमेटियों ने जारी कर दिया कि मिलना चाहिए, लेकिन आज तक भी जारी नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। कारण पता क्या है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जब तक कानून बनाने वाले हाथ आपके नहीं होंगे, सरकार चलाने वाले हाथ आपके नहीं होंगे, तब तक आपके हितों की रक्षा हो ही नहीं सकती है, तब तक आपकी तरक्की के रास्ते खुल ही नहीं सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपना राज लाना चाहते हैं? दोनों हाथ मेरे
बेच दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे। काशीराम साहब क्या कहे पता है? काशीराम साहब कहे कि वोट का अधिकार मैंने तुम्हें बिकने के लिए नहीं दिया है, वोट का अधिकार मैंने तुम्हें गुलामी से मुक्ति के लिए और इस देश में अपना राज स्थापित करने के लिए दिया है। तो गुलामी बेचने की प्रथा को काटनी पड़ेगी। हमने 3 प्रत्याशी डिक्लेयर किए, तीनों आपके सामने। कोई एक प्रत्याशी बता दे कि हमने आपके वोट का सौदा करके टिकट बेच के इनको टिकट दिया। ये तीनों यहां बैठे हुए, हमने टिकट नहीं बेचा है। हमने इनसे कहा है कि जब आप विधायक बन जाओगे तो 5 साल आपके दरवाजे बहुजन समाज के लिए खुले रहने चाहिए और काम कराने कोई आपके घर नहीं आएगा। आप जाओगे जनता के बीच में काम कराने के लिए। अब आपको यह भी तय करना है कि आपको वो नेता चाहिए जो चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, जो चुनाव से पहले आपके पैर पकड़ते हैं, चुनाव के बाद आप 5 साल उनके पैर पकड़ते हैं और नेताजी घर से कहलवा देते हैं कि नेताजी नहीं है। ये आपको तय करना है। मैं मीडिया के माध्यम से अपने 6 प्रोग्राम कि जब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत कर जाएंगे और उनके पास सत्ता की चाबी होगी तो आजाद समाज पार्टी किन किन मुद्दों पर काम करेगी, 6 मुद्दे आपके सामने रख रहा हूं जो इस केतली से निकल के आए। ये आपकी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की केतली, इसको रजिस्टर करवा दो इस बार। इतने विधायक जिता के भेजो कि आपकी पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाए यहाँ, फिर ये केतली आपकी हो जाए। पहला काम, अब लड़ाई बदल चुकी है, आरक्षण से भी आगे लड़ाई बढ़ चुकी है। गौर से सुन रहे नौजवान लोग, यही जाके बताना है गांव गांव। सुन रहे हो ना? एक उंगली उठा के बताओ अगर सुन रहे हो तो। अब ठीक है, अब मेहनत की लोगों ने समझ आ गया। उंगली कही थी, उंगली उठा, हाथ नहीं उठा पूरा। अब कैडर तैयार हो रहा है। आजाद समाज पार्टी को अवसर मिलने पे हर भूमिहीन किसान को, मजदूर को 5-5 बीघे का पट्टा जो है हम लोग देने का काम करेंगे। 5-5 बीघे जमीन का पट्टा जो बंजर भूमि इन्होंने बना रखी है या बड़े बड़े भूमि माफियाओं कब्जे में है, उन माफियाओं कह रहा हूं कि रोको। आजाद समाज पार्टी आ रही है, रोको। वो जो जमीन तुमने दबा रखी है गरीबों की, उस बंजर भूमि से हर गरीब को 5 बीघे का पट्टा हम लोग देने का काम करेंगे। सिर्फ जमीन नहीं देंगे, रोजगार देंगे उस जमीन से। मेडिसिन प्लांट लगाएंगे, एग्रो प्रोसेस यूनिट लगाएंगे। सरकार वो जो जमीन आपको देगी उसमें तमाम तरह के दवाइयों की जो पैदा होती है उनसे जुड़े हुए खेती के लिए, खेती जिनसे होती है, जिनसे तैयार होती है, उन चीजों को सरकार तैयार करवाने का काम करेगी। उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा और एक पट्टे की जमीन से 5 परिवारों को जो है रोजगार मिलने का काम होगा। मैं बुनियादी बात बता रहा हूं कि जब 5 परिवारों को एक पट्टे से रोजगार मिलेगा तब आपको पता लगेगा कि गरीबों की जिंदगी भी अमीरों जैसी हो सकती है। जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है गरीबों को मिल सकती है। बताओ जमीन चाहिए नहीं चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ जमीन चाहिए नहीं चाहिए? उससे मल्टीपल रोजगार तैयार होगा। एक आदमी जिसके पास पट्टा आएगा वो उसको क्या उसमें बनाना है, क्या उसमें उसको उगाना है, इसके लिए कमेटी बनेगी। वो गांव गांव जाकर लोगों को समझाएगी। फिर जो पैदा होगा उस सामान को इंपोर्ट करने के लिए अलग कमेटी होगी। तमाम लोगों को मल्टीपल रोजगार मिलेगा। एक और बहुत जिम्मेदारी की बात, मैं बेरोजगार युवा, अभी तो बेरोजगार हूं। तुम रोजगार दे दो तुम्हारी सुरक्षा का तो वारे नारे कर दे। युवाओं को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। जितना बैकलॉग है अध्यक्ष जी, पहली मीटिंग में पूरा बैकलॉग का डाटा बना के और सारे बैकलॉग को लागू करा के आरक्षण नियम पालन करवा के ये जो नौजवान सामने बैठे इनको रोजगार देने का काम करेंगे, सरकारी रोजगार। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरी हमारी वो है कि हम लोग क्या करेंगे। देखो पहले सैकड़ों रुपए में पढ़ाई हो जाती थी,
पड़ेगा बताइए? सरकारी स्कूल में पढ़ाई मैंने खत्म करवा दी, प्राइवेट स्कूल में गरीब जा नहीं सकता है, तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA MBBS MD तक की पढ़ाई जो है ना मुफ्त करेंगे। हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार मिलेगा। जो नौजवान सपना देख रहा है, जिसके सर पर छत नहीं है, लेकिन उसका सपना है कि वो डॉक्टर इंजीनियर वकील बने, IAS IPS बने, उसको मुफ्त पढ़ाई कराने का काम आजाद समाज पार्टी करेंगे। बताओ चाहिए या नहीं चाहिए? एक और जिम्मेदारी की बात, ये अमीरों के कॉलेज बंद हो जाएंगे जिससे हम सरकार सिस्टम सुधार दे। सरकारी स्कूल में प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई कराने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि ये आपका हर व्यक्ति का अधिकार है। बिना पैसे कमी कारण कोई गरीब अपने सपने नहीं कुचलने देगा। नौजवान पढ़ेगा, बढ़ेगा, कोचिंग सेंटर खुलेगा IAS IPS के, और वो प्रदेश की और देश की तरक्की में भागीदारी करेगा, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अगर सरकारी स्कूल में सीटें पूरी हो जाए फिर क्या करेंगे? तो जितने प्राइवेट स्कूल है उसमें इनसे जुड़ा कोई भी कोर्स होगा सरकार फीस देगी। मेरा वादा आप लोगों से, पढ़ो और आगे बढ़ो। जब तक आप बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनिए, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। तीसरी मांग जो लोग हम करने जाएंगे, मैंने कोरोना का समय देखा, अमीर लोगों ने सिलेंडर रखवा दिए घर में, गरीब लोग ऑक्सीजन कमी के कारण, दवाइयां ना मिलने के कारण, यहां तक कि बुखार की गोली भी नहीं मिली, सड़कों पे बेड न मिलने के कारण मर गए। बहनें परसों पीड़ा से परेशान होकर हॉस्पिटलों के बाहर मर गई, और तमाम तरह से लोग परेशान हुए, हजारों लोगों की जान चली गई। जब सबको बराबर के अधिकार है तो एक आदमी पैसे कमी कारण उसको इलाज नहीं मिलता, वो मर जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है सरकार। हर व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज मिलेगा, पूरा इलाज मुफ्त मिलेगा। मेरी जिम्मेदारी आप लोगों से मेरा वचन है, कोई गरीब आदमी इलाज न मिलने के कारण, पैसे न होने के कारण उसकी जान नहीं जाएगी। मैंने अपने पिता को खोया, मैं जानता हूं दर्द को। कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल के बाहर जान नहीं खोएगा, हर व्यक्ति को इलाज मिलेगा, बराबर की सुविधाएं मिलेंगी। क्यों? हम लोग ये पूछें कैसे दे देंगे सर? सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता है क्या? रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलता है क्या? MP MLA को नहीं मिलता है क्या? जब MP MLA को मिल सकता है तो आम आदमी को मिल सकता है, और जब आम आदमी को मिलेगा तभी आम आदमी का जीवन बचेगा। ये हमारा वादा। प्राइवेट में भी टेस्ट कराओगे, आज जाओगे टेस्ट कराने के लिए 5,000 रुपए का टेस्ट, 10,000 रुपए का टेस्ट। हमारे पिताजी को कैंसर हुआ, टेस्ट कराया, लिखवा दिया, 20 दिन बाद आएगी रिपोर्ट, 5,000 रुपए जमा कराओ। चलो उन्होंने तो, वो तो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने तो झेल लिया। कितने लोग हाथ वाले बताओ जो 5,000 रुपए का टेस्ट करा सकते हैं? बताओ जो लोग यहां बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 5,000 रुपए का टेस्ट करा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ। प्राइवेट लैब हो या सरकारी लैब हो, मेरा वादा है सारे टेस्ट फ्री होंगे। ये आपका भाई का आपसे वादा है। तीसरी हमारी मांग है। चौथी, ये उत्तराखंड है, ये पर्यटन का हब है, या सामाजिक बड़े बड़े जगह है, या पर्यटन के तौर पे, टूरिज्म के तौर पे बड़ी बड़ी जगह है। इसको हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म से जोड़ेंगे, पर्यटन से रोजगार पैदा करेंगे, और उत्तराखंड का नाम दुनिया के नक्शे पे जो है चमकाने का काम करेंगे। ये मेरा वादा आप लोगों से। और जो भी इंडस्ट्रियल एरिया लगेगा, या जो भी उत्तराखंड में पर्यटन से, जो टूरिज्म से जो रोजगार के साधन जुड़ेंगे, उसमें उत्तराखंड के लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। अध्यक्ष जी, उत्तराखंड के लोगों को 90% प्रायोरिटी दी जाएगी। बाहर के मजदूर लाके यहाँ उत्तराखंड के नौजवान को पलायन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मेरा वादा आप लोगों को। उत्तराखंड के नौजवान को, जैसे
कानपुर में घूमते हैं ना कि साहब रोजगार नहीं दे रहे हैं, अब इनका रोजगार ये नहीं देंगे, इनका रोजगार इनको रोजगार देने वाले हम आपको बनाने जा रहे हैं। अब नौजवान रोजगार मांगेगा नहीं, देने का काम करेगा, ये ताकत हम लोग बनाने जा रहे हैं। जो इंडस्ट्रियां लगी हुई है उन पे भी हम कानून बना के उत्तराखंड के नौजवानों को प्राथमिकता दिलाने का काम करेंगे। एक बड़ा समाज रहता है बहुजन समाज का या मुस्लिम समाज, वो एक ही नीति पे वोट करता है कि बीजेपी को हराना। तो मैं ये भी बता दूं कि दलित समाज तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ खड़ा है। अगर आप बीजेपी को हराना चाहते तो एकमात्र विकल्प है उत्तराखंड में, वो है आजाद समाज पार्टी। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि डर के वोट कर दो कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी तो आज भी है। अगर किसी मुसलमान पे किसी गरीब पे अत्याचार होता है तो भीम आर्मी के लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग। बताओ अन्याय होने दिया गया किसी के साथ? आप बताओ, सब लोग जो बैठे हैं, बताओ सरकार से ज्यादा उत्तराखंड के में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की चलती है नहीं चलती? बताओ। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हिस्सेदारी काशीराम साहब का जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, सम्मान और सुरक्षा चाहिए तो आइए आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़िए। आपकी तरफ आंख उठाने वाले व्यक्ति को कानून सम्मत सजा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। आपका जो डर है उस डर को भूल जाओ। एक बार 1 और 11 बन के देखो, फिर अपनी ताकत का एहसास करो। जब थोड़ा सा मुस्लिम समाज या बहुजन समाज जिसमें शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग आते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तो दंगा वंगा करा के झगड़ा करा के उनका सारा जो रंग चढ़ता है मेहनत से सब उतार देते हैं। वो अपनी ताकत नहीं समझ पा रहा है। कहा गया 1 वोट 1 वैल्यू, राष्ट्रपति हो या आम आदमी सबकी वोट बराबर है और वोट का अधिकार आपको शासक बनने के लिए दिया गया है। आप वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग मैदान में आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, फिर देखो ताकत। अगर ये उत्तराखंड चलेगा तो इसी डिस्ट्रिक्ट से चलेगा, हरिद्वार से मेरा वादा आप लोगों से, आप देखते जाना। एक बड़ी जिम्मेदारी की बात, जो छोटी और महत्वपूर्ण बात जो हम लोग करेंगे, और ये मैं अध्यक्ष जी से भी कहता हूं, गौर करना। जैसे सीमा पे कोई जवान शहीद होता है ना, उसे हम लोग शहीद कहते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वो देश की सुरक्षा में शहीद होता है। यहाँ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो गटर में प्रदेश की गंदगी साफ करते हुए जो है शहीद होता है। ना कोई मातम होता, ना तिरंगा यात्रा होती, ना कुछ होता। मैं सफाई कर्मचारियों से कह रहा हूं, पहली कैबिनेट में सारी ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सारे सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का काम हम करेंगे, मेरा वादा आप लोगों से। एक भी सफाई कर्मचारी, पहले तो मैं चाहता ही नहीं हमारे लोग सफाई कर्मचारी काम करें, मैं तो नहीं चाहता। मैं तो तुम्हें बना रहा हूं पढ़ाई की व्यवस्था करा के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS। मैं बना रहा हूं तुम्हें क्लर्क, वकील कि करो हिस्सेदारी और बताओ कि हम हैं। लेकिन अगर जो कर भी रहे उनकी जान सीवर में नहीं जाएगी, मेरा वादा है। अगर उतरेंगे तो सारी सुविधाओं के साथ, मशीन के साथ और 50,000 60,000 रुपए की सरकारी सैलरी के साथ 7-8 हजार रुपए कोई यहाँ काम नहीं करेगा। मेरी जबान है, लिख के रख लेना। ये सारे काम हम यूपी में भी करेंगे, वहां यूपी में भी सरकार हमारे साथ बनेगी, आप याद रखना। हम यूपी का भी खाका खींच चुके हैं, जल्द उसकी घोषणा करेंगे। कोई ठेकेदारी पे नौकरी नहीं होगी। यहां गुर्जर समाज के लोग बड़ी तादाद में आए, उनके महापुरुषों का सम्मान दिलाने का एक सपना है उनका। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यही हरिद्वार के सीने पे सम्राट वीर भोज जी की 50 फीट की प्रतिमा लगाऊंगा, तुम लोग खड़े हो जाओ साथ में। 50 फीट की प्रतिमा, और ऐसी प्रतिमा जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग आएंगे, मेरा वादा आप लोगों से। 50 फीट की प्रतिमा सिर्फ उनकी नहीं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, छत्रपति
साहू जी महाराज सरदार पटेल और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपने संतों महापुरुषों गुरुओं की प्रतिमा लगाऊंगा उनके सम्मान में। और प्रतिभाओं से काम नहीं चलेगा, उनके विचारों पे भी चलना पड़ेगा। क्यों बैन की? सरदार पटेल जी ने सोचा आरएसएस, वो जानते थे जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे ये देश को बेच देंगे पूंजीपतियों को, इसलिए उन्होंने जो है आरएसएस पे बैन लगाया। आप समझ नहीं पाए, वो बहुत दूर तक सोचते थे, ये तो नहीं लगा पाए, हम लोग इन पे बैन लगाने का काम करेंगे। आप याद रखना मेरी बात, क्योंकि मेरी लड़ाई उनसे सिर्फ विचारों की है। वो इस देश को बांटना चाहते हैं और हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं। एक अंतिम जो संकल्प है हमारा, 30 से ज्यादा घटनाएं शेड्यूल कास्ट के लोगों के, दलित जाति के लोगों से अत्याचार की हुई। मैं यहां से रैली खत्म, मैं रैली में नहीं आया, रैली खत्म करते ही मैं यहां से चंपावत के लिए पूछ करूंगा। वहां एक भाई को इसलिए मार दिया गया कि तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मैं पहाड़ के लोगों को भी कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, हमारे पहाड़ के सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जड़ से खत्म कर दिया जाएगा अत्याचार, अन्याय करने वाले को सजा मिलेगी। एक और बात बता रहा हूं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ हैं, इस बार पाला पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों से, वकीलों से हुआ है। अगर सरकार के साथ में कार्यकर्ताओं को शोषण करोगे जैसे अन्य प्रदेशों में हो रहा है, तो मौका मिलने के बाद सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज करके एनएसए लगाने भिजवा देना से पूरे देश में बता रहा हूं। जैसे जैसे अवसर मिलेगा, क्या तो सरकारी तंत्र में रहेंगे, जो ड्यूटी है तुम्हारी तनख्वाह सरकार नहीं देती, कॉन्स्टिट्यूशन देता है तुम्हें, आम जनता के टैक्स से तुम्हें तनख्वाह मिलती है। क्या तो अपनी वर्दी, अपने जो वादा तुमने किया था कि संविधान पर मत काम करें, क्या तो उस हिसाब से काम करो, वरना लिस्टेड है पूरी, सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज करूंगा, नौकरी नहीं करने दूंगा प्रदेश। जो अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसको आउट ऑफ सोर्स प्रमोशन देंगे, लेकिन जो गरीब को सताने काम करेगा, लूटने काम करेगा, गरीब को निर्दोष को जेल भेजना काम करेंगे, उसको एनएसए लगा के भेजूंगा जेल। एनएसए याद रखना मुझे, जो संकल्प बता रहा था आपको, अन्याय अत्याचार खत्म, लेकिन बहनों के सम्मान सुरक्षा और बहनों को घर में रोजगार देने का काम जो है आजाद समाज पार्टी करेगी, मेरा वादा आप लोगों को। कोई बहन डर के साए में नहीं जिएगी और रात में 10 बजे भी रुड़की में, हरिद्वार में, देहरादून में, सब जगह घूमेगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा उनके भाई करेंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग सब दल के साथ आए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी भी समाज की, प्रदेश की, देश की जो तरक्की हुई है उसकी तुलना, उसका पैमाना मैं समझता हूं कि वहां महिलाओं की इतनी तरक्की हुई है। इन लोगों ने जानबूझ के हमारी बस्तियों में शराब के ठेके खोल रखे हैं कि हम लोग शराब मिल रहे हैं और पी के झगड़ा करते रहे। अब हमारे लोगों को आरक्षण से भी आगे बढ़ के इस देश में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है। अगला जो आंदोलन होगा वो बहुजन भागीदारी आंदोलन होगा पूरे देश में। ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, ईवीएम से वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। आपकी याद रखना मेरी बात को, अगर किसी में दम है ईवीएम के खिलाफ जाने का तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में है, क्योंकि हमें ना सीबीआई डरा सकती, ना ईडी डरा सकती, ना इनकम टैक्स डरा सकता, ना जेल डरा सकती, ना मुकदमे डरा सकते। हम अगर सम्मान करते तो भारतीय संविधान का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये जो बातें मैंने आपसे कही है, ये बातें मेरे घर तक पहुंचाने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? ये मंच वाले भी उठाओ, दोनों उठाओ, एक नहीं दोनों उठाओ।
संविधान की रक्षा भी तुमको करनी है, सम्मान की रक्षा भी तुमको करनी है। और आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने त्याग किया कुछ, ये हमारी उनकी बात है, लेकिन कुछ साथियों ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, जिनमें पूर्व प्रत्याशी झबरेड़ा भागमल जी है जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं जो ब्लॉक प्रमुख है नासन से, यशपाल प्रधान है जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है झबरेड़ा, डॉक्टर श्याम कुमार है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष झबरेड़ा, और श्री चैन सिंह जी है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष झबरेड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मेरा ये जय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को, एक एक कार्यकर्ता को मेरा जय भीम। मगर सुनो, अब सोना नहीं है, अब सोना नहीं है, अब जागना है। तैयार हो? तैयार हो? लड़ोगे? लड़ोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चंपावत जा रहा हूं, जहां वो खाना खाने पे एक भाई की हत्या कर दी गई और प्रशासन सरकार आरोपों को बचा रही है। मेरा काम सिर्फ चुनाव का नहीं है, अपने लोगों की सुरक्षा करना, उनके लिए लड़ना, उनके विश्वास को ताकतवर बना के रखना मेरा काम है। हम चंपावत जा रहे हैं और न्याय के साथ ही वापस लौटेंगे।